तो आजकल आपने शुभ का नाम सुना ही होगा अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो। ये एक पंजाबी सिंगर है जो बहुत साल पहले कनाडा शिफ्ट हो गया था। तो आज ये कंट्रोवर्सी के अंदर इसलिए आ गया क्योंकि इसने कुछ महीने पहले एक पोस्ट किया था जिसके अंदर भारत का मैप से छेड़खानी की गई थी। उसमें पंजाब को और कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया ही नहीं गया था। तो मैं बता दूं, इसका नाम है शुभनीत सिंह और शॉर्ट में शुभ बोलते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा इसके गाने। उस पर एलिगेशन लगाया गया है कि वो खालिस्तानी समर्थक है क्योंकि उसने मार्च 2023 में अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट की थी जिसके अंदर उसने कश्मीर और पंजाब को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था और उसने उस पोस्ट में लिखा था प्रे फॉर पंजाब। और ये पोस्ट मार्च के महीने में ही क्यों की गई थी मैं बता दूं आपको। मार्च के महीने में वारिसे पंजाब के हेड अमृतपाल सिंह की खोजबीन चल रही थी, उसकी गिरफ्तारी चल रही थी, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर उस समय हालत खराब ना हो जाए ज्यादा, इसके लिए इंटरनेट सेवा मोबाइल सर्विसेज बंद थी। पंजाब के ऐसे बहुत से सिंगर हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला। आपने इसका नाम कभी ना कभी बीच में सुना ही होगा, हाल ही में बहुत वायरल भी हुआ था। मैं बता दूं आपको, 2 साल पहले इसने एक गाना निकाला था जिसके अंदर इसने जर्नैल सिंह भिंडरवाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान जैसी बातों को सामने रखा था, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि सिद्धू मूसेवाला एक खालिस्तानी समर्थक है। और बहुत लोग सिद्धू मूसेवाले को अपना रोल मॉडल मानते हैं भारत के अंदर। आप ही सोच लीजिए, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हो जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत की मार्केट में अपने गाने रिलीज करते हैं, भारत से पैसे कमाते हैं, भारत से अपना पेट भरते हैं और भारत को ही तोड़ने की बात करते हैं। शुभ के उस पोस्ट की वजह से कंट्रोवर्सी में गिरा हुआ है। इंडिया में शुभ के जितने भी शो थे वो कैंसिल हो चुके हैं और कुछ इंडियन क्रिकेटर्स भी थे जो शुभ को फॉलो करते थे, जिसके अंदर विराट कोहली का भी नाम है। उन्होंने तुरंत उसे अनफॉलो कर दिया है जैसे उन्हें ये बात मालूम पड़ी। बोर्ड ने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। तो बोर्ड कंपनी ने भी एक ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो कलाकारों का सम्मान करती है, लेकिन शुभ की उस कंट्रोवर्शियल पोस्ट की वजह से वो अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लेती है क्योंकि बॉट एक ट्रू भारतीय ब्रांड है। और वहीं पर बुक माई शो पर जितनी भी टिकट्स बुक हुई थी उनको कैंसिल कर दिया गया और बुक माई शो ने ट्वीट किया कि जितने लोगों ने टिकट बुक की थी उन सभी को रिफंड मिल जाएगा 7 से 10 दिन के। तो ये सारी चीजें शुरू होती है हरदीप सिंह निज्जर की मौत से। ये पंजाब के जलंधर का रहने वाला था जो 1997 में कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और ये वहां पर प्लम्बिंग का काम शुरू कर देते हैं और कुछ ही सालों में बाबर खालसा इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ज्वाइन हो जाते हैं और जिसके अंदर एक्स खालिस्तानी लीडर बनकर वो आगे आते हैं और वो कनाडा के अंदर खालिस्तान का समर्थन करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बहकाना शुरू कर देते हैं और उन्हें कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक गुरुद्वारे का हेड बना दिया जाता है और जिससे वो वहां पे फंड रेज करना शुरू कर देते हैं जिससे भारत के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हो सके उसको प्लान करने के लिए, जिसकी वजह से हरदीप सिंह निज्जर को भारत के अंदर आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। और इस साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और कैनेडियन सरकार का कहना है कि इसमें भारत का हाथ है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि भारत के ऊपर एलिगेशन लगा सके। और भारत ने कई बार कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा है कि वो खालिस्तानी समर्थक जो इंडिया के अंदर टेररिस्ट है उन्हें वहां पे शरण ना दे, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट हर बार उन लोगों को शरण देती है। हरदीप सिंह निज्जर का पंजाब के अंदर कई बार टारगेट किलिंग के अंदर नाम आया था और वो एक बहुत बड़े ब्लास्ट का भी हिस्सा था जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा था। कनाडा के पीएम ट्रूडो और कुछ खालिस्तानी समर्थकों को ऐसा लगता है कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को वहां के दूतावास से निकलने का आदेश दे दिया। तो हम भी इससे पीछे नहीं हटे, हमने भी उनके डिप्लोमेट को अगले ही दिन मॉर्निंग में बुलाकर उसे भी हमारे देश से निकलने का आदेश दे दिया हमने, जिसकी वजह से कनाडा और भारत के बीच के जो रिश्ते थे बहुत ही नाजुक हो गए। लेकिन सोचने वाली बात है कि बिना किसी सबूत के इतना बड़ा एलिगेशन भारत के ऊपर लगाया गया। इन सारी चीजों की वजह है खालिस्तान। तो चलिए मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि खालिस्तान क्या है। तो ये सारे मुद्दे खालिस्तान देश की मांग से जुड़े हुए हैं। 1929 में लाहौर सेशन के अंदर ये पहली बार सामने आया था। शिरोमणि अकाली दल के नेता तारा सिंह जो नॉर्थ वेस्ट साइड को एक सिख देश बनाना चाहते थे और 1940 में सबसे पहले खालिस्तान शब्द का सामने आया, जहां डॉक्टर वीर सिंह भाटी पंजाब और पाकिस्तान के डोमिनेटिंग सिख एरिया को मिलाकर एक सिख देश चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के पावर में होने की वजह से इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और सिख कमेटी के लोगों को विश्वास दिलाया गया कि आजादी के बाद उन्हें उसका एरिया और एक सिख स्टेट दिया जाएगा। भारत की आजादी के बाद पंजाब बनाएगा, लेकिन पंजाब के अंदर सिख कमेटी के लोग 1/3 से भी कम थे। सिख कमेटी की जो सोच थी, उन्हें लगा था कि आजादी के बाद उन्हें अपना खुद का एक देश मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ सिखों को लगने लगा कि ये उनके साथ धोखा है, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर धीरे धीरे खालिस्तानी बढ़ने लगे। और 1980 के आसपास जब जर्नैल सिंह भिंडरवाला था तो उसने एक ऐसा माहौल बनाया जिसके से पंजाब के हालत बहुत ही खराब हो चुके थे और जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो गोल्डन टेंपल का फायरिंग हुई थी उसकी वजह से और सिख के समाज के लोग और नाराज हो गए। उस समय तो खालिस्तान की मांग को दबा दिया गया था, लेकिन आज भी पंजाब के अंदर खालिस्तानी समर्थक उतने नहीं है जितना कनाडा में है। और यही है खालिस्तानी मूवमेंट। और पंजाब से कनाडा की शिफ्ट हुए बहुत सारे सिख कमेटी के लोग जो खालिस्तान की मांग करते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं
और कैनेडियन गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पर उन सभी सिख कमेटी के लोगों के वोट पाने के लिए पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन आज के टाइम पर पंजाब के अंदर ये सब उतना नहीं देखा जाता जितना कि कनाडा के अंदर देखा जाता है। कनाडा के अंदर इतने पंजाबी लोग हैं, वो हमारे इंडियन फ्लैग और इंडिया के बारे में जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और आज के टाइम पे कनाडा एक ऐसी जगह बन गई जहां पर इंडिया के सारे खालिस्तानी समर्थक जो टेररिस्ट एक्ट है जिनके ऊपर, जिन्हें इंडिया में टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, उन लोगों को वहां पे शरण दे दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।